असम्बली में बजट 2020-21 पेश किया जा रहा है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है, जहां पर ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी अश्कशोई होगी कि खुदा न खास्ता इस लड़ाई में उनकी जान चली जाती है तो वो कम अज़ कम उनके पसमानदगान का फ्यूचर जो है वो किसी हद तक महफूज हो। जनाब वाला, शुरू में मैं एक फिक्रे में सारा बजट जो है समोता हूं कि इमरान खान के नया पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 2 साल के बाद अभी तक वहां खड़ा है जहां पे नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू था। आज भी जो नवाज शरीफ टैक्स रेवेन्यू छोड़ के गया है, आज भी ये नया पाकिस्तान, इमरान खान का नया पाकिस्तान उसको अबूर नहीं कर सका उस हद को। हमने तकरीबन डबल किया रेवेन्यू जो है अपनी 5 साल की हुकूमत में। ये अभी रींग रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, सिसक रहे हैं, लेकिन उस हद को आगे अबूर नहीं कर पा रहे। ये सम टोटल है सारी इकोनॉमिक एफर्ट्स का पिछले 2 साल के, सम टोटल है। और ये मैं मार्च तक बता रहा हूं। मार्च के बाद कोरोना आया था। कोरोना तो एक फ्लू है, उसने हमारी इकोनॉमी का क्या बिगाड़ना था। ये मैं जो है, ये इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि एक फ्लू है, घबराना नहीं। तो अब क्यों घबरा रहे हैं, क्यों परेशान हैं? कहते हैं एहतियात करें। जब वो मास्क नहीं पहनते थे, मोहतरम, आज से 2 माह कबल जो है असद उमर साहब मास्क पहनते थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। जनाब वाला, 2018 के इलेक्शन में मर्जी की विकेट दी गई, टेम्पर्ड बॉल दिया गया, मर्जी के अंपायर खड़े किए गए और दूसरी टीमों के प्लेयर जो है इनकी टीम में डाले गए, इस शौक से, इस उमंग से, इस ख्वाहिश से कि ये परफॉर्म करेंगे। आज 2 साल के बाद डाई हार्ड सपोर्टर जो हैं वो इनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये मेरे भाई बहनें जो इधर बैठे हुए हैं वो भी अपनी मजलिसों में डिफेंड नहीं कर पा रहे, बल्कि करते ही नहीं हैं। जिस अंपायर की उंगली का उन्होंने इशारा किया था कंटेनर पे, वो अंपायर भी मिल गया उनको। तमाम तर लवाजमात इलेक्शन जीतने के उनको मुहैया किया गए। मैं इन 3 महीनों की रेफरेंस नहीं दूंगा। मैं जो बातें करूंगा मार्च अप्रैल तक करूंगा, जब कोरोना का इफेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। खुदा के लिए आज तो हकीकत का सामना करें। ये जरा मेरे और स्पीकर साहब के दरमियान से जरा हट जाएंगे। आज तो हकीकत का सामना करें। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी सिंक हो चुकी थी जब कोरोना यहां पे आया है। जनाब स्पीकर, इकोनॉमी सिंक हो चुकी थी। एक इंडिकेटर नहीं जो इस बात की शहादत देता हो कि हमारी इकोनॉमी की सिमत दुरुस्त थी, या हमारी इकोनॉमी के ऐसे हालात थे जिससे कोई हौसला मिलता, जिससे कोई आसरा होता कि हालात ठीक हो जाएंगे। जनाब वाला, फाइनेंस टीम का माजी देख लें। लास्ट टाइम when Hafiz Sheikh Sahab left this country or left the portfolio of finance, the budget deficit was 8.8%.
इस दफा उन्होंने 9.1 ले आए हैं और मैं वसूख के साथ कहता हूं कि 30 जून के बाद यह डबल डिजिट में होगा। आप ऐसे लोगों को क्यों लेके आते हैं? जनाबे वाला, ये लिक्विडेटर हैं, ये हो गया स्टेट बैंक का गवर्नर हो गया, ये हमारी इकोनॉमी के, हमारे वतन के लिक्विडेटर हैं, IMF की तरफ से आए हुए। और अब लिक्विडेटर भी नहीं रहे, अब ये अंडरटेकर्स बन गए हैं। आप आला कत्ल जो है, कौमी असम्बली का इजलास जारी है, ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि पंजाब हुकूमत साल 2021-21 का बजट पेश कर रही है। नए मौके फराहम होंगे। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक अहम तारीखी कदम उठाते हुए मुकामी हुकूमतों के टैक्सों में कारोबार के लाइसेंस से मुतल्लिका फीस 0% करने का असूली फैसला किया गया है, जिससे माशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा और मुकामी आबादियों को तकरीबन 60 करोड़ सालाना टैक्स का रिलीफ मिलेगा। जनाब स्पीकर, सूबे की माशी सूरत हाल के पेश रफ्त हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए जारिया अखराजात को तकरीबन रवा माली साल की सतह पर मुंजमद किया है और करंट एक्सपेंडिचर्स का हुजम 12 खरब 99 अरब रुपए से बढ़कर 13 खरब 18 अरब रुपए किया गया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में सिर्फ 1.5% ज़्यादा है। इस सिलसिले में तनख्वाहों का बजट 337 अरब 60 करोड़ पर मुंजमद किया गया है। पेंशन रिफॉर्म्स के ज़रिए 19 अरब रुपए से ज़ायद की बचत तजवीज़ है और सर्विस डिलीवरी एक्सपेंडिचर्स में भी 10 अरब रुपए से ज़ायद की कमी की गई है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुकामी हुकूमतों के बजट में 10 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफ़ा किया गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मौजूदा ज़मान के सामने आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के खदोखाल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, तमाम तर माशी चैलेंजेस और वसाइल की कमी के बावजूद हमने ये कोशिश की है कि हम अपने तरक्याती प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता ना करें। ताहम हमने ज़रूरी समझा है कि हम पहले से जारी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए मजबूरी तौर पर 337 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। इस तरक्याती प्रोग्राम में 97 अरब 66 करोड़ रुपए सोशल सेक्टर, 77 अरब 86 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 17 अरब 35 करोड़ रुपए प्रोडक्शन सेक्टर, 45 अरब 38 करोड़ रुपए सर्विसेज सेक्टर, 51 अरब 24 करोड़ रुपए दीगर शोबाजात, 27 अरब 50 करोड़ रुपए सोशल स्पेशल प्रोग्राम और 25 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में रखे गए हैं। महदूद वसाइल के चैलेंज से निपटने और सूबे की तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत ने इनोवेटिव फाइनेंसिंग के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने का फ़ैसला किया है। इस मकसद के लिए पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है और आइंदा माली साल में इस अथॉरिटी के तहत 135 अरब रुपए की लागत के मेगा प्रोजेक्ट्स की शनाख्त कर ली गई है। इनमें लाहौर रिंग रोड SL4, मुल्तान विहाड़ी सड़क, नालालाई एक्सप्रेसवे, वाटर मीटर्स की फराहमी और रावलपिंडी रिंग रोड जैसे बड़े मंसूबे शामिल हैं। NLC के ताउन से मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि 10.4 अरब रुपए की लागत से SL3 रिंग रोड मंसूबे पर हालिया मुआहदे की तकमील और इस पर फौरी बुनियादों पर काम के आगाज़ इस ज़मन में अहम संगे मील की हैसियत रखता है। मैं यहाँ ऐवान की तवज्जो एक अहम ऐलान की तरफ कराना चाहता हूँ कि PPP प्रोजेक्ट्स के तहत चलने वाले तमाम तरक्याती मंसूबे को इंतहाई अहमियत की पेश नज़र इस शोबे को आइंदा 5 साल के लिए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा। जनाब स्पीकर,
हमारी कोशिश है कि आइंदा माली साल के बजट में ऐसे इक़दामात और मंसूबे लाए जाएं जिनसे आवाम के ज़रिए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े मुयस्सर हों। सूबे भर में मज़दूर तबके की बेहतरी के लिए लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम स्ट्रक्चर किए गए हैं। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों को तकमील के लिए खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, पंजाब की माशी तरक्की में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हमेशा कलीदी किरदार अदा करता रहा है। इस शोबे में टैक्स एग्जेम्पशंस के अलावा एक नई जिद्दत रूरल एंटरप्राइज का फ़रोग भी शामिल है। इस सिलसिले में मार्कअप सब्सिडी के अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम भी मुतारिफ करवाई जाएगी। मज़ीद इस शोबे में ज़रूरी इस्लाहात भी करवाई जाएंगी। मजमूई तौर पर MSCB शोबे के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की इस इंटरवेंशन से मार्केट में मजमूई तौर पर रकम का तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा कैपिटल इंजेक्शन मुतवक्के है। इस सेक्टर के फ़रोग के लिए नए प्रोग्राम्स और मनसूबा जात में MSME सपोर्ट प्रोग्राम, पंजाब रोज़गार प्रोग्राम, बहावलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इसी तरह फैसलाबाद और लाहौर में इंडस्ट्रियल एस्टेट की मंसूबे की तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द माशी और सनती सरगर्मियाँ शुरू की जा सकें। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार में आसानी के लिए भी अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, नौजवानों की फ़नी तरबियत और माशी सरगर्मियों में भरपूर शमूलियत के लिए टेफ्टा के लिए मजमूई तौर पर 6 अरब 87 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जिसके तहत 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम में नए कोर्सेज़ का इजरा, फ़नी तरबियत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और ऑनलाइन कोर्सेज़ का आगाज़ किया जा रहा है। इस तरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। टेफ्टा के निसाब में दूरस्त तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं ताकि इस शोबे में हम आलमी मेयार से हम आहंग हो सकें। जनाब स्पीकर, माशरे के गरीब तबके की बहाली हमेशा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए तकरीबन 4 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिससे पंजाब एहसास प्रोग्राम पर किया जाने वाला काम, इस प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत बुज़ुर्ग फ़नकारों के लिए सिलाए फ़न, ख्वाजा सराओं के लिए मसावात प्रोग्राम, तेज़ाब गर्दी से मुतासरा औरतों के लिए नई ज़िंदगी प्रोग्राम, बेवाओं और यतीमों के लिए सरपरस्त प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। और इसके अलावा हमने फ़ैसला किया है कि सिविलियन शोहदा के लिए खराजुल शोहदा प्रोग्राम का भी आगाज़ किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, सोशल वेलफेयर के लिए हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर पनाहगाहें बनाई जा रही हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए लाहौर और रावलपिंडी में 2 नए मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। माजूरों की बहाली के लिए 2 नए सेंटर्स फैसलाबाद और बहावलपुर में मुकम्मल किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब के अजला के 10 अजला बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान, राजनपुर, लैया, भक्कर, खुशाब, मियाँवाली में साउथ पंजाब पॉवर्टी एवेल्यूशन प्रोग्राम के तहत गुर्बत में कमी और रोज़गार की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मुख्तलिफ मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गरीब ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के 9 अजला विहाड़ी, चिन्योट, सरगोदा, पाकपतन, खानेवाल, उकाड़ा, मुल्तान, शेखुपुरा और रावलपिंडी में विमेंस इनकम जनरेशन एंड सेल्फ रिलायंस प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की जा गई है। जनाब स्पीकर, जबकि यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का भी हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके तहत जो ख़त गुर्बत लकीर से नीचे रहने वाली हमारी पंजाब की आवाम है, उसके लिए हमने 5 अरब 36 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की है। जनाब स्पीकर,
जनूबी पंजाब की तरक्की PTI हुकूमत का आवाम से एक वादा है। मैंने कौमी अभी असम्बली का जनूबी इजलास जारी है, पंजाब उनकी जानिब आपको लिए चलेंगे जहां पर ख्वाजा आसिफ इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। खान became a poster boy। उसके नारे गली गली गूंज रहे थे और आज भी बजट में कहा गया है कि एहतसाब और करप्शन से पाक मुआशरा जो है हमारा नस्ल-ए-आइन है। मैं जरा उसकी तरफ आता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा उसके ऊपर, और बड़ी बातें करनी है। उन्होंने कहा ना अमेरिका ना IMF बकारियों की तरह कर्जा नहीं लूंगा। इमरान खान मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा, खुदकुशी कर लेगा। कम से कम अटेम्प्ट ही कर लेते खुदकुशी का, थोड़ी सा मेरा मतलब है रह जाता। सही कह रहे हो। और इन्होंने कहा, साथ असद उमर साहब बैठे हुए थे, कि 1 अरब पाकिस्तानियों पे कर्जा बढ़ता है जब डॉलर एक डॉलर जब जो है 1 अरब डॉलर जब गिरता है, 1 रुपया 1 अरब पाकिस्तानियों पे कर्जा बढ़ता है। असद उमर साहब ने लुकमा दिया था कि 70, मेरे पास फिगर है 100, तो मैं उनकी फिगर ले लेता हूं। 70 अरब और 100 रुपए में जो है क्या फर्क है? 30 अरब में पता नहीं यहां पे कितने 30 अरब जो है उनका बेड़ा गर्क हो गया। इस दौर में जो है अगर मुतात अंदाजे के साथ भी अंदाजा लगाया जाए तो 50 रुपया जो है डॉलर ने लूज किया है, या पाक रुपीस ने लूज किया अगेंस्ट डॉलर, तो आप 50 को ज़रब दे लें। इन्होंने कहा था एमनेस्टी स्कीम चोरों के लिए होती है। माजी बईद में और माजी करीब में दोनों में उन्होंने उसका फायदा उठाया। 2002 में जो हम लोगों को पता भी नहीं था एमनेस्टी स्कीम क्या होती है, उस वक्त भी इमरान खान ने फायदा उठाया और कहा यह चोरों के लिए होती है, काला धन सफेद करने के लिए होती है। एक वादा किया उन्होंने कि मैं साहिवाल के मुल्जिमों को सजा करवाऊंगा, सारे रिहा हो गए। उनको बुला के पता नहीं वजीर आला के घर पे या किसके घर पे चेक दिए और दान किया उन पे। बहरहाल जनाब वाला, ये मैं बजट में हमारे यहां पे पिछले 7, 8, 10 माह में या साल 1.5 साल में इंटरेस्ट रेट जो है वो कहीं 13 कुछ के ऊपर चला गया और PSC में राणा साहब बैठे हुए हैं, गवर्नर स्टेट बैंक आए, उन्होंने इसको बड़ा डिफेंड किया कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ना, ये नुस्खा है शफा का हमारी इकोनॉमी के लिए। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो है PIB है, जो हमारा डोमेस्टिक का कर्जा है, अगर अंदाजा लगाया जाए उसको रीप्रोफाइलिंग उसकी की गई है, उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया गया है। जब मार्केट में रेट जो थे वो हाई थे, परहैप्स एट द हाईएस्ट लेवल। 10.6% एवरेज थी हमारे इंटरेस्ट की उसके ऊपर, जो रीप्रोफाइलिंग के बाद 10.76% हो गया। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, आप उसका फायदा उठाते हैं। सुना है कि 6% आ जाएंगे, मेरा ख्याल है आजकल 9% है, या 9% आजकल 8%। जो खुद कम किया उसका भी फायदा नहीं उठाया। 1500 से 1700 अरब रुपए का नुकसान है, लॉस है इसके ऊपर, सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर।
कि किसने रीप्रोफाइल किया है इसको, हमारे डेट को। पीएससी में हम पूछते रहे, गवर्नर स्टेट बैंक से हम पूछते रहे कि जनाबे वाला ये तो बताएं ये हॉट मनी कहां से आई है। अब चली गई है, वैसे आई थी चली गई है। 13.5% रेट उन्होंने कमाया। वो कौन कौन लोग यहां पे लाए गए और कौन कौन लोग हैं, वो उनके नाम बताए जाएं इस ऑगस्ट हाउस को, जिन्होंने 3 बिलियन से ऊपर डॉलर जो है यहां पे लाए और 13% अनहर्ड ऑफ इन इंटरनेशनल मार्केट पैसा कमाया और एग्जिट कर गए। मेरा है 300 के 400 बिलियन इस वक्त उसमें से पड़ा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं या अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से, हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए इनको ईसीएल पे डाल दें ताकि ये बाद में चले ना जाएं। अगर वतन से मोहब्बत है तो खुदा के लिए मैं अपील करता हूं, ये मेरे 3 भाई बैठे हुए हैं फ्रंट लाइंस पे, इनका दिल भी यही कहता होगा, मुझे पूरा वसूख है, इनका दिल भी ये कहता होगा कि इनको ईसीएल पे डालें। ये तीसरी दफा आया था हफीज शेख, तीसरी दफा आया हुआ। ये नवीद कमर मुशर्रफ के वक्त भी था ना। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं जनाब स्पीकर, ये कौन लोग हैं? यही हमें मुतारफ करवा दें इन लोगों से। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर इनकी जगह असद उमर होता तो उसका कम से कम इस जमीन के साथ कोई रिश्ता तो है ना। उसको हजारों लोगों ने वोट तो दिया हुआ है ना, उसने दोबारा उनके पास जाना भी है। और हफीज शेख साहब इन्होंने किसी के पास नहीं जाना, इन्होंने अपने मालिकों के पास जाना है जिनके हुक्म से ये यहां लाए गए हैं। डालें इनको ईसीएल पे, भरवाएं इनसे परफॉर्मेंस बॉन्ड, दें इनको टारगेट्स के आपने ये अचीव करने हैं। डोंट मेक ए मेस ऑफ दिस कंट्री और इट्स इकोनॉमी। आते वक्त भी आप इन्वेस्टिगेट करें जनाब स्पीकर, ये हॉट मनी ये लाए हुए हैं ये लोग, कि कहीं आपको ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कंपनी है हफीज शेख साहब की, जिसमें इंडियन पार्टनर हैं इनके, कि हम आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में ये लोग जो है, मैं बिल्कुल लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, अहमक लोग बैठे हुए हैं, ये आपको 13.5% रिटर्न देंगे। जनाब द ऑर्जी ऑफ करप्शन goes on unabated. जनाब वाला, मैं यहां पे 1-2 चीजें जो है एक फिक्रे में मैं मेंशन करना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। ये मुलाजमीन है हमारे, ये सफेद अचकन वाला, ये हमारा फोटोग्राफर है, सेक्रेटरी साहिबान बैठे हुए हैं। अगर इनकी तनख्वाहों में इन गवर्नमेंट अफसरों की या गवर्नमेंट के मुलाजमीन की, छोटे बड़े तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता तो कौन सा छत गिर पड़ जाता। इस बजट में मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से यह गुंजाइश निकल सकती है, कहां कहां से गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ये 3 भाई जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं ये गुंजाइश निकाल सकते हैं।
किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस महंगाई के दौर में आपको गवर्नमेंट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को कंपनसेट करना चाहिए था, और यह हमेशा से होता आया है। लेकिन आज हमने उस रवायत को जो है अबैंडन कर दिया है। क्यों अबैंडन किया है? कि दिन रात मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनमें जो है फर्ज शनास भी है, ईमानदार भी है। सपोर्ट करें, स्टेट जो है, रियासत जो है मां होती है, सपोर्ट करें इनको, सरकारी मुलाजमीन को। दूसरा दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, एक टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये जीरो रेटिंग जो एसआरओ था उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आज भी रिफंड जो है पूरे नहीं मिले हुए। मुझे याद है असद उमर साहब ने वादा किया था कि फलां डेट तक जो है सब, ये बात है 2018 की, कि सब अदा हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं डीपी नोट, प्रोमिसरी नोट दूंगा बैलेंस के अगेंस्ट। इसी तरह था ना, ये बात ही खत्म कर दें। ये भी इसको एसआरओ को बहाल कर दें, बजाय लेके टैक्स उनसे पहले लें, उसके बाद उनको वापस करें सेम अमाउंट। उस चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोग जो है इस गंगा में नहाते हैं। बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। जनाब वाला, मैं एहतसाब और करप्शन की तरफ आता हूं। जनाब वाला, हमारे एहतसाब की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, पीपल्स पार्टी के एहतसाब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है, पीएमएलएन के एहतसाब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। पीएमएलएन के नवाज शरीफ से मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, शाहिद अब्बासी, आसिन इकबाल, साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्ला, कामरान माइकल, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, एक लंबी लिस्ट है। मैं और अगली सफ में मैं और अयाज साहब और रान तनवीर, हमारे लिए ये ताना बन गया हुआ कि ऐसी के आदमी हुए। पूरी पीएमएलएन कोशिश है बस। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसमें ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं, और दूसरी जानिब पंजाब असम्बली 2020-21 पेश किया जा रहा है, जिस हवाले से आगे चलकर भी आपको हम अपडेटेड रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ में हूँ सादिया सैमसन। अभी सबसे पहले आपको कौमी असम्बली के इजलास की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ पर ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। ईद पे उनको छुट्टी दे दी कोविड के मरीजों को, जाओ तुम ईद कर आओ, जाके वापस आ जाइए। कोई भी वापस नहीं आया। 170 आदमी थे। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा कारण, किसके बड़े ज्यादा कारनामे हैं। नहीं समझ आएगी आपको। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारा बहुत बड़ा सूबा है, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। लेकिन जो शाहकार हमने पेश किए हुए ना, वो बलूचिस्तान नहीं पेश कर सकता जो पंजाब ने पेश कर दिए हैं। खुदा की कसम उनकी जोड़ ही नहीं है, हिंद सिंध में जोड़ नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बड़े बड़े चलें, अल्लाह जिसको देता है, हम क्यों जो। ये एक्चुअली जनाब डिप्टी स्पीकर, ये पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी, 3 रंगों की पैकेजिंग थी। लोग कुर्बान और सदके हो गए, वोटर भी हो गया और साथ
स्पॉन्सर भी हो गए, लेकिन अंदरों 2 नंबर माल निकले। और 2 साल में पता लग गया, सबको पता लग गया कि माल पैकेट के अंदर 2 नंबर माल है। सिर्फ पैकेजिंग ही पैकेजिंग थी और कुछ नहीं था। कल बैठ के सिर पिटते ने हूं लोग जो हैं, अकेले बैठ के पीटते हैं, सर पीटते हैं। मैं जरा उर्दू ही ट्रांसलेशन करना। जनाब वाला, बजट के अंदर यह अज्यूम किया गया कि कोविड आएगा और गुजर जाएगा। कहीं फैक्टर इन नहीं किया गया कोविड को। यह आज असद उमर साहब का मोहतरम का बयान है। पाकिस्तान faced 242% surge in deaths just in a month. जुलाई तक 12 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे। वायरस केसेस में क्रॉस 1 मिलियन मार्क बाई 31 जुलाई। असद जनाब वाला, इंपीरियल कॉलेज वाले कहते हैं that by autumn, by October, November, पाकिस्तान में अमवात जो हैं 2.1 या 2.2 मिलियन होंगे। बल्कि उन्होंने एक डेट दी है 10 अगस्त की, मेरा ख्याल है कि उस दिन 80,000 बंदा एक दिन में मरेगा। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, माफी मांगते हैं। अल्लाह ताला टोटल गलत साबित करे ये। लेकिन शाखसाना, ये किस चीज का शाखसाना है? ये शाखसाना हमारी पिछले 3 महीने की पॉलिसी का है। आज भी डिफाइन कर दें कि वो क्या पॉलिसी थी पिछले 3 महीने, या आज क्या पॉलिसी है कोविड के मुताल्लिक आपकी। आपने पूरी कौम को एक वबा के रहमो करम पे छोड़ दिया है। आपने उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को, पैरामेडिक्स को छोड़ दिया है कि जाओ तुम जहाद लड़ो। जिस तरह मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने कहा था, जाओ तुम जाके लड़ो इस कौम से, तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरह नहीं चलेगा। 2.2 मिलियन का मतलब है 1% हमारी आबादी जो है वो लुकमा अजल बन जाएगी। मौके थे अपने दिल पे हाथ रख के कहें, जनाब असद उमर साहब कहें अपने दिल पे हाथ रख के कि मौके मौजूद नहीं थे पिछले 3 महीने में जहां पे हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते थे कोविड को। हमने नहीं किया। हम उसको फ्लू कहते रहे, मास्क पहनना तौहीन समझते रहे। just look at the level of the mental level of the gentleman. उसकी आप अटरेंसेस जो है किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं कि ये बगैर बताए कि ये बंदा कौन है, उसका एनालिसिस करके दिखाएं पिछले 3 महीने के जो बयान हैं। क्या आप बताएं कि ये बयान जो बंदा दे रहा है इसकी दिमागी कैफियत का क्या क्या है, जरा डिफाइन कर दें। किसी साइकाट्रिस्ट को पता, मैं नाम दे देता हूं 2-3 साइकाट्रिस्ट का, बताएं ना कि ये बंदा कौन है, और फिर ऑनेस्ट देखें कि क्या अब नतीजा निकलता है। वज़ीर ख़ारजा कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं उनकी जी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं कौमी असम्बली में, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया। आगे चलकर भी उनकी गुफ्तगू के हवाले से आपको बताते रहेंगे।